कौन जीतेगा जंग, इंडिया या चाइना? दोस्तों, वॉर तीन तरह की हो सकती है: शॉर्ट टर्म वॉर, मिड टर्म वॉर और लॉन्ग टर्म वॉर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसके बारे में और वीडियोस बना सकूं। अगर जंग होती है तो कौन जीतेगा, ये क्वेश्चन सब जानना चाहते हैं। तो चलिए इसके डिटेल एनालिसिस पे चलते हैं। पहली होती है शॉर्ट टर्म वॉर। ये शॉर्ट टर्म वॉर 1 से 2 महीने तक हो सकती है और इस वॉर में दो चीजें मैटर करती हैं। एक होती है मिलिट्री स्ट्रेंथ और दूसरी होती है आर्म्स सुपीरियरिटी। अब हम अपने भारत की बात करेंगे। 1962 के बाद हमने हर 15 साल में एक मेजर वॉर लड़ी है और इंसर्जेंसी के कारण हर वक्त हम वॉर की प्रैक्टिस में होते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्मी जो है वो बैटल हार्डन आर्मी है। इसके अलावा 15 लाख की आर्मी में से 2 लाख से ज्यादा कमांडोज हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि मार्कोस, पैरा कमांडोज इत्यादि। इसके अलावा हमने कई कंट्रीज की मॉक ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग के साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसमें कि रशिया, अमेरिका, इजरायली शामिल है। इसके अलावा यूएन के पीस कीपिंग प्रोजेक्ट में भी हमारा बहुत बड़ा मेजर रोल है, जिसमें हमने कई सारे टेररिस्ट ग्रुप के साथ फाइट और प्रैक्टिस करी है, वो भी अपनी कंट्री से बाहर हुए हैं। उसमें से कुछ ऑपरेशंस हैं: ऑपरेशन खोखरी, कॉन्गो का पीस कीपिंग प्रोजेक्ट और रेबल के साथ फाइट, लेबनान का पीस कीपिंग प्रोजेक्ट में चीबा ऑपरेशन। इसके अलावा हमने कई कंट्रीज की आर्म्स फोर्सेस को तैयार भी किया है, जिसमें कि है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कजाकिस्तान, लेबनान, लीबिया। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि अगर मैं एक एक करके बताना चाहूंगा कि यूएन पीस कीपिंग प्रोजेक्ट में कितने ऑपरेशंस हैं, तो दोस्तों बहुत सारे हैं, शायद एक दिन पूरा लग जाए। चलिए अब बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ की। हम किस किस कंट्री के आर्म्स वेपन यूज करते हैं। इनमें मेन है रशियन, इजरायली, अमेरिकन, फ्रांस और जर्मन, और इसके अलावा इंडियन मेड आर्म्स एंड वेपन्स जो कि हमारी आर्मी यूज करती है। तो मोटे मोटे तौर पे इंडियन आर्मी तकरीबन हर टाइप के आर्म्स और एम्युनिशंस को यूज करना जानती है। इसके अलावा कोई हाई सोफिस्टिकेटेड मटेरियल को छोड़ के तकरीबन हर एक वेपन को चला चुके हैं। तो इसकी वजह से अगर हमारे वेपन्स, अगर हमें दुश्मन से भी वेपन्स लेके छीन के लड़ना पड़े तो उनको मालूम है कि कैसे फाइट करनी है। अब बात करते हैं चाइना की। 1969 में वियतनाम वॉर के बाद चाइना ने आज तक कोई भी वॉर नहीं लड़ी है। इनकी आर्मी बैटल ट्रेन नहीं होता है। बेसिक चीज है वो वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण आर्मी में बिठाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं और हर व्यक्ति को। अब बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ की। चाइना के पास सब कंट्रीज के बनाए हुए बेस्ट वेपन की कॉपी है। जी हाँ, चाइना के पास सब कंट्रीज की बनाई हुई बेस्ट वेपन्स की कॉपी है, जैसे कि इजरायली, अमेरिकन, रशियन एक्सेट्रा। पर ये कभी टेस्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ मॉक ट्रेनिंग्स पे, ड्रिल ट्रेनिंग्स पे। ये कभी भी लाइव वॉर के अंदर टेस्ट नहीं हुए हैं। जब पैनिक क्रिएट होता है तो आर्मी बहुत डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। तो वो पैनिक सिचुएशन में इन आर्म्स को कैसे यूज करना है, ये चाइनीज आर्मी को ट्रेनिंग नहीं है। तो मोटे तौर पे ये है कि अगर वॉर 1 से 3 या 4 या 5 महीने की होती है तो इंडिया उस वॉर को आराम से जीत जाएगा। हम पूरे के पूरे तिब्बत को भी कब्जा कर सकते हैं आराम से, और ये चीज चाइना जानता है। अब दूसरी बात करते हैं मिड टर्म वॉर की। मिड टर्म वॉर 6 महीने से 1 साल तक की होती है, लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, आर्म सुपीरियरिटी के अलावा आपके रिसोर्सेज जुड़ते हैं। और जब आपके रिसोर्सेज इसके साथ जुड़ते हैं तो इसमें चाइना को एडवांटेज होता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी फैक्ट्रीज उसके घर में हैं। हमारी तरह हर छोटी चीज के लिए किसी और कंट्री से लेना नहीं पड़ता है, जिसकी उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उनकी गन्स या उनके जो रिसोर्सेज हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और हमें दूसरी कंट्रीज के साथ राब्ता करना पड़ेगा ताकि वो हमें टाइम पे रिसोर्सेज दे सकें, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा
कंज्यूम होगा। और अगर ऐसी वॉर होती है जो कि 6 महीने से 1 साल तक चले, तो इंडिया और चाइना दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, ये ऑलमोस्ट ड्रॉ रहेगी। और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म वॉर, जो कि 1 साल से लेकर 5 या 6 साल तक चलने वाली वॉर होती है। इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ, आपकी आर्म सुपीरियरिटी मैटर नहीं करती है, इसमें सिर्फ एक चीज मैटर करती है, रिसोर्सेस। तो अगर ये वॉर 1 से 6 साल या 5 साल तक चलती है, तो दोस्तों हम ये वॉर नहीं जीत पाएंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं है जहां से हम बना के उसी वक्त आर्मी के हाथ में गोलियां पकड़ा सकें ताकि वो लड़ सके। और ये एडवांटेज चाइना के पास है। और अगर ये वॉर होती है 1 साल या 5 साल के अंदर, हमारे रिसोर्सेज हमारी जाएगा, लेकिन हम ये वॉर जीत नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें